नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, उसका अध्ययन किया था और उसमें अपन ने देखा था कि लैला सिंह जो है कैसे जो है अपने कर्तव्य परायणता का परिचय देता है और देश की खातिर, देश प्रेम की खातिर और अपने निश्चल प्रेम की खातिर वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, अपना बलिदान कर देता है। गुलेरी जी ने वहाँ पर जो है एक आदर्श हमारे सम्मुख रखा है कि जीवन के हमारे कुछ मूल्य होते हैं, जीवन के हमारे कुछ आदर्श होते हैं, उन आदर्शों पे हमें हमारा जीवन जीते हैं। आज जो है हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उनकी कहानियों का मूल जो स्वर है वह है समाज सुधार। कहानियों का मूल स्वर समाज सुधार उनकी कहानियों का मूल स्वर है। मुंशी प्रेमचंद जी जो है पहले उर्दू में जो है लिखा करते थे और उर्दू में वो धनपत राय नाम से जो है धनपत राय के नाम से वो उर्दू में लिखा करते थे। और उर्दू में एक उनका जो है सोजे वतन एक उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ था जिसको अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया। ये सोजे वतन जो है सोजे वतन ये 1915 में प्रकाशित हुआ था, सोजे वतन। उसके बाद वो हिंदी कहानी के क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया, हिंदी में लिखने लगे। ये सोजे वतन उर्दू में लिखा था जिसको अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों के आसपास जो है कहानियाँ उन्होंने लिखी, बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे। पहले दौर की जो कहानियाँ हैं मुंशी प्रेमचंद की 1915 के आसपास की जो कहानियाँ हैं वो कहानी पूर्णतः आदर्शवादी है, यानी वो कहानियाँ पूर्णतः आदर्शवादी विचारधारा पर टिकी हुई है। और ये जो कहानी है नमक का दरोगा, ये कहानी भी एक आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में भी मुंशी प्रेमचंद ने अपने कर्तव्य को जो है उसको महत्व दिया है और कर्तव्य के आगे अन्य कोई वस्तु है या अन्य कोई विचार है वो नगण्य है। तो इस नमक का दरोगा कहानी में भी उन्होंने धर्म और धन इसकी उन्होंने लड़ाई दिखाई है और अंत में जो है धर्म की ही विजय होती है। यानी कर्तव्य के पथ पर चलते हुए आपके सामने संकट आ सकते हैं, आपके सामने बाधाएं आ सकती हैं, आपके सामने किसी तरीके की समस्या आ सकती है, लेकिन अंत में जो है सत्य की ही विजय होती है। और इस कहानी में प्रेमचंद जी ने इसी बात को दर्शाया है। तो मुंशी प्रेमचंद जो है पहले दौर की जो कहानियाँ हैं वो आदर्शवादी कहानियाँ हैं और नमक का दरोगा कहानी है वो एक आदर्शवादी कहानी है। दूसरी दौर की जो कहानी है उस दूसरे दौर की कहानी में आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद दिखाई देता है। यथार्थवाद यानी सामाजिक यथार्थ हो सकता है, धार्मिक यथार्थ हो सकता है, राजनीतिक यथार्थ हो सकता है। तो आदर्शवाद के साथ साथ उन्होंने यथार्थवाद का भी दूसरे दौर की कहानियों में चित्रण किया है। और तीसरे दौर की जो उनकी कहानियां हैं वो पूर्णतः यथार्थवादी है। यथार्थवादी पूर्णतः तीसरे दौर की कहानी है और इसमें उन्होंने पूर्णतः यथार्थवाद को ही, यथार्थवादी विचारधारा को ही आधार बना करके और कहानियां लिखी हैं। इस यथार्थवादी कहानी के रूप में अगर हम देखें तो उनकी कफन जो कहानी है, कफन ये महत्वपूर्ण यथार्थवादी उनकी कहानी है। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जो है 3 दौर में कहानियां लिखते हैं और 3 दौरों में अलग अलग विचारधारा को लेकर के वो कहानियां लिखते हैं। अब हम मुंशी प्रेमचंद का थोड़ा सा जो है जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 जो है 1880
में उनका जन्म होता है और 1935 में जो है उनका निधन होता है। मात्र जो है 1936 में निधन होता है उनका। 35 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है लखनऊ में, और उस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के पश्चात वो उसके अध्यक्ष रहते हैं और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मात्र जो है वो 55 साल जो है जीवन यापन किया, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वो अपना नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा और आज भी जो है मुंशी प्रेमचंद को याद करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में हमें किसान की जो यथार्थ स्थिति है, किसान की जो गरीबी की जो स्थिति है, उस गरीबी की स्थिति को भी के भी चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। और किसान की जो करुण कथा है, उस करुण कथा का हमें आईना मिलता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि भारत का जो किसान है वो कर्ज में ही पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। यानी हमारे भारतीय किसानों की ये एक यथार्थ स्थिति उस समय जो 1880 और 1936 के बीच में जब हमारे यहाँ आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के, और हम जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, और अंग्रेज जो है भारतीय किसान की जो संपत्ति जो है या जो पैदावार है, उस पैदावार को के ऊपर कितना लगान लेते थे, कैसे वो पैदावार को ले लेते थे और अपनी मर्जी से जो है वो खेती करवाते थे। तो वो जो दौर था, उस दौर में हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में मुंशी प्रेमचंद ने अपनी वाणी को मुखर किया है सामाजिक सुधार के माध्यम से। यानी उनका मूल जो संपूर्ण साहित्य का जो आधार है, वो संपूर्ण साहित्य का आधार ही समाज का स्वर है, यानी उसमें समाज की वाणी हमें देखने को मिलती है। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है धनपत राय था। 1904 से 1916 तक उर्दू कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी तथा गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उपन्यास जो विधा है, उपन्यास हिंदी गद्य जो है, उस हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि काव्य को हम दो रूपों में, उसके काव्य के दो रूप होते हैं, एक गद्य काव्य, एक पद्य काव्य। और गद्य काव्य जो है उसकी विभिन्न विधाएं होती हैं, और उपन्यास एक विधा है, एक विधा है उपन्यास। कहानी एक विधा है, एकांकी एक विधा है, नाटक एक विधा है। किसकी विधा है? निबंध एक विधा है गद्य साहित्य की, यानी हमारा हिंदी साहित्य का जो गद्य है, उस गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न शाखाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास विधा को जो है प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता को की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं के नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर समाज सुधार है। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर समाज सुधार है। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता होता है। यानी कला जो है, साहित्य कला, उसका कार्य केवल मात्र मनोरंजन नहीं होता, बल्कि सामाजिक सौदेश्यता होता है। यानी समाज के उद्देश्य से लिखा गया होता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियाँ, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। नारी की वेदना, प्रेमचंद की कहानियों में नारी जो वेदना है, वो नारी वेदना भी हमें दिखाई देती है। तो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, उनके ऊपर प्रेमचंद ने अपनी लेखनी चलाई। राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, मैंने कहा भी आपको थोड़ी देर पहले कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि भारत का किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही वो मर जाता है।
तो किसान की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना, दलित और शोषित के प्रति संवेदना, दलित और शोषित के प्रति उनकी कहानियों में संवेदनाएं मिलती हैं या उनके प्रति उनका करुण स्वर दिखाई देता है। ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियां पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी प्रेरित करती हैं। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। यानी आरंभिक दौर में मैंने भी आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने 3 दौर में जो है कहानियां लिखी। तो प्रारंभिक दौर में मुंशी प्रेमचंद जो है वो गांधी जो दर्शन है, गांधी दर्शन, इस गांधी दर्शन से वो प्रभावित रहे और प्रारंभिक दौर की कहानियों में हमें उनका आदर्शवाद देखने को मिलता है। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। कफन और पूस की रात आदि कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक मिलती है। प्रेमचंद ने कहानियां अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी हैं तथा उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियां भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं। उनकी कहानियां भारतीय जीवन पर तीखा प्रहार करती हैं। उनकी कहानियां भारतीय जीवन पर तीखा प्रहार करती है तथा उनकी भाषा अत्यंत सहज और आदर्श पारदर्शी है। भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं। उनकी सभी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। यानी उनकी सभी कहानियां जो है मानसरोवर खंड 8 में सभी संकलित हैं। जो भी उनकी कहानी है वो मानसरोवर खंड 8 में संकलित है। अपने यहाँ पाठ्यक्रम में नमक का दरोगा कहानी लगा रखी है। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद की एक आदर्शवादी कहानी है। मैंने आपको बताया कि वो प्रारंभिक दौर में जो है, प्रारंभिक दौर में वो आदर्शवाद से प्रभावित थे या गांधी दर्शन से प्रभावित थे। तो ये नमक का दरोगा कहानी भी जो है एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें नायक जो है बंशीधर जीवन में सारे अभावों के बावजूद अल्पोदीन से रिश्वत स्वीकार नहीं करता। यानी नायक जो है इसका, नायक कौन है इसका? बंशीधर। बंशीधर इस नमक का दरोगा कहानी का क्या है? नायक है। और ये नायक जो है नमक का दरोगा है या नमक का इंस्पेक्टर है या नमक का थानेदार है। पुराने जमाने में जो है नमक का बहुत अत्यधिक कारोबार होता था और काले बाजारी को रोकने के लिए इस नमक का दरोगा की नियुक्ति की जाती थी। तो बंशीधर जो है अनेक गरीबी में जीते हुए भी, अनेक अभावों में को सहन करते हुए भी पंडित अल्पोदीन जो है, जो नमक का कारोबारी है, पंडित अल्पोदीन, ये नमक का कारोबारी है या व्यवसायी है, उससे वह रिश्वत नहीं लेता। यानी अभाव में जीवन जीना पसंद है, अभाव में जीवन जीना मंजूर है, लेकिन मैं रिश्वत नहीं लूंगा। ये बंशीधर के चरित्र में कूट कूट करके भरा हुआ है। तो रिश्वत स्वीकार नहीं करता। अपनी ईमानदारी के कारण उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। यानी ईमानदारी का परिचय दिया है किसने? बंशीधर कहानी के नायक ने। यानी ईमानदारी कि करोड़ों रुपए भी हो, लाखों रुपए भी हो, तो भी मुझे रिश्वत नहीं लेनी, मुझे ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है। तो ये ईमानदारी, सत्य बोलना, ये हमारे जीवन की क्या है?
आदर्श है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। ये हमारे जीवन के आदर्श हैं। तो इस आदर्शवादिता के कारण ईमानदार बंशीधर को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। बंशीधर के पिता उसकी इस अव्यवहारिकता पर नाराज होते हैं। बंशीधर के जो पिता हैं वो अपने बेटे की इस अव्यवहारिकता, क्योंकि व्यवहारिकता क्या है, व्यवहारिकता ये है कि रिश्वत ले लो और काम करो, यानी जैसा समय है, जैसा युग है, उस समय और उस युग के हिसाब से कार्य करो। इसलिए बंशीधर को वो अव्यवहारिक मानता है और इस अव्यवहारिकता के ऊपर बंशीधर के पिता बंशीधर से नाराज भी होते हैं। पर बंशीधर को कर्तव्य निर्वाह के कारण दंडित होने पर कोई अफसोस नहीं है कि मैं सत्य के रास्ते पे चला हूँ, सत्य की राह पे चला हूँ और सत्य की राह पे चलते हुए मेरे सामने चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी कठिनाई आए, चाहे मुझे नौकरी जाए या मुझे नौकरी बचे, मैं ईमानदारी के रास्ते पर ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहूँगा। इसी आदर्शवाद को प्रेमचंद ने उद्घाटित किया है। तो दंडित होने का भी कोई अफसोस नहीं है, किंतु अलोपोदीन बंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, दृढ़ता से प्रभावित होकर उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और समाज में उन गुणों की महत्ता को रेखांकित करते हैं। कहानी एक संदेश छोड़ती है तथा आज के भ्रष्ट वातावरण में तो और भी प्रासंगिक लगती है। यानी आज का जो समय है वो एक भ्रष्ट समय है। भ्रष्ट यानी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे यहाँ रिश्वत को क्या है, ईमानदारी माना जाता है और व्यक्ति जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचने की बजाय भौतिकवादी दृष्टिकोण से जीवन यापन करने लगा है। तो कहानी एक संदेश छोड़ती है तथा आज के भ्रष्ट वातावरण में तो और भी प्रासंगिक लगती है। कहानी बड़ी रोचक और मार्मिक बन पड़ी है। चलो मित्रों, आगे की कक्षा में हम जो है नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।